राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में क्या डालें, यानी कि धान में कौन सा कीटनाशक हमें डालना चाहिए, जैसे कि वर्टैको, कार्टेफ, अदामा का बरूज या फटेरा, रिजेंट, फ्यूराडान या फोरेट, यानी कि बहुत सारे कीटनाशक इस समय पर मार्केट में हैं। लेकिन यदि हम धान में डालने की बात करें तो धान में डालने के लिए इन सब में से सबसे अच्छा कीटनाशक कौन सा है जो लंबे समय तक हमारी धान की फसल को रोगों से बचा सके, कीटों से बचा सके और हमारी पैदावार को भी बढ़ा सके। तो पूरी वीडियो सिर्फ इसी के बारे में होने वाली है। आज की वीडियो में कोई भी कमेंट नहीं लिया गया है, क्योंकि कोई भी कमेंट मुझे ऐसा नहीं लगा जो लगभग सभी किसान भाइयों के लिए उपयोगी हो। यदि आप कोई अच्छा कमेंट करते हैं जो लगभग सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है, तो उसके बारे में बहुत जल्द उस एक वीडियो में लिया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों हम फोरेट के बारे में कि फोरेट क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो किसानों, फोरेट भी एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, एक तरह का कीटनाशक है। यदि इसका उपयोग आप अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो आपकी फसल को ये लगभग 20 से लेके 30 दिन तक रोगों से बचा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से जो ये रोगों को नहीं रोक पाता है। तो इसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। बात कर लेते हैं फ्यूराडान के बारे में कि फ्यूराडान क्या है और इससे क्या होता है। तो किसानों, फ्यूराडान के अंदर कार्बोफ्यूरान डला हुआ होता है जो काफ़ी अच्छा कीटनाशक है, लेकिन इसका उपयोग यदि आपको अपनी धान की फसल के अंदर करना है तो आपको जब ही करना है जब आपकी धान की फसल के अंदर दीमक या फिर सफ़ेद गिंडार का असर आपको दिखाई दे। यदि आपकी धान की फसल के अंदर दीमक लगती है तो आपको फ्यूराडान का उपयोग कर लेना चाहिए। और इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फ्यूराडान लेकर के अपनी धान की फसल के अंदर डाल देना चाहिए। इससे दीमक आसानी के साथ चली जाती है और भी ये 1-2 रोगों को रोकने में सक्षम है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों रिजेंट के बारे में कि रिजेंट क्या है। तो रिजेंट के अंदर किसान भाइयों 0.3% फिप्रोनिल की मात्रा दी होती है जो ग्रेनुअल जो दानेदार रूप में आता है। इसके यदि मैं उपयोग की बात करूं तो इसका उपयोग भी आप धान की फसल के अंदर कर सकते हैं। इसकी कीमत भी काफ़ी कम होती है और यह हमारी धान की फसल को लगभग कई रोगों से बचाने में सक्षम रहता है। जैसे कि किसान भाइयों ये दीमक से भी हमारी फसल को बचाएगा और थ्रिप्स से बचाने में हमारी फसल को ये मदद करता है। और किसान भाइयों जो हमारा स्टीम बोरर होता है, टॉप बोरर होता है, इनसे भी हमारी फसलों को बचाने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो इसका उपयोग किसान भाइयों आप 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में कर सकते हैं और ये आपकी फसल को लगभग 25 से लेकर 30 दिन तक रोगों से बचा सकता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों फटेरे की कि फटेरा क्या है। तो फटेरा जो है किसान भाइयों इसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोयल यानी कि जो हमारा कोराजन का साल्ट होता है वो इसके अंदर डला हुआ है और ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। धान की फसल के लिए मैं इसे बहुत अच्छा कीटनाशक कह सकता हूँ, क्योंकि धान की फसल हमारी ज़्यादा लंबी की अवधि की फसल नहीं होती और इसका उपयोग यदि आप सही वे में सही समय पर अच्छी तरीके से अपनी फसल के अंदर कर लेते हैं तो ये आपकी फसल को रोगों से बचाता है और अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में भी मदद करता है। तो इसका उपयोग भी आप अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कीटनाशक किसान भाइयों ये है। अब बात कर लेते हैं कार्टेफ की कि कार्टेफ क्या है। तो कार्टेफ किसान भाई इसके अंदर कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड एक टेक्निकल पड़ा हुआ होता है। ये भी बहुत अच्छा कीटनाशक है। इसका उपयोग भी आप अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो ये भी किसान भाई लगभग 25 से लेकर 30 दिन तक आपकी फसलों को रोगों से बचा करके चल सकता है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपको अपनी फसल के अंदर डालना पड़ता है। यहाँ पर हमने फटेरे का टाइम पीरियड नहीं बताया। तो फटेरे का यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, यदि आप अपने खेत के अंदर नमी बना करके रखते हैं तो ये आसानी के साथ 60 से लेकर 70 दिन तक आपकी फसल को रोगों से बचाकर रख सकता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों वर्टैको की कि वर्टैको क्या है। तो किसान भाइयों वर्टैको के अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोयल जो हमारा कोराजन का साल्ट है और दूसरा किसान भाइयों थायोमेथोक्सम, ये दोनों इसके अंदर डले हुए हैं जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इसका उपयोग यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर एक बार कर लेते हैं तो ये लगभग 2 से लेकर 2.5 महीने तक आपकी फसल को लगभग सभी रोगों से बचाने में सक्षम होता है और आपकी धान की फसल की ग्रोथ और पैदावार बढ़ाने में भी मदद करता है। तो इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं और धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में किसान भाइयों हम लेते हैं बरूज जो आता है अदामा कंपनी का। ये भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छा कीटनाशक है जो धान की फसल के लिए स्पेशल में बनाया गया है। यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं
तो इसे भी आपको लगभग 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर डालना चाहिए। यदि आपने पहले से अपनी फसलों के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर वर्टैको और फटेरा का उपयोग किया हुआ है तो इसकी मात्रा आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी, तब ये अच्छा कार्य कर पाएगा। लेकिन धान के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो धान की फसल में ये बहुत अच्छी तरीके से रोगों को रोकेगा और धान की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो किसान भाई ये भी धान की फसल के अंदर लगभग 2 से लेकर 2.5 महीने तक अच्छी तरीके से धान की फसल को रोगों से बचा सकता है। तो इस तरीके से टोटल किसान भाइयों ये सारे कीटनाशकों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी डीपली दे चुका हूँ। यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके रह गए हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। इनमें से किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग करके अपनी फसल को रोगों से बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।